भागवत कथा की दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नगर नामक एक देश था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा से बहुत सेवा की और विनय की कि हे संत जी, कृपया मुझे नारायण जी पाने का ज्ञान उपदेश दें। तब ब्रह्मचारी बोले, तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे की मुक्त हुआ। बाल ने कहा, मैं तो प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आयली वन में बकरियां चराया करती थी और मैं वहां भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को लाता। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब आयली देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा था। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अंत तुम त्रिकाल यज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आयली, मैं तुझे इसकी पिछली जन्म की वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह डायन बड़ी हो गई, जिससे सुंदर बच्चे को देखती उसे खा लेती। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंजर में गया। यह डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है शेर। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब आयली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब आयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत बोले, तुम तीनों का उद्धार करते एक बात सुनो। भयानक पर्वत में करंदरा की एक शिला थी। उसमें अब मैं तुम्हें मन, वचन और क्रम से एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करें। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और तीनों को विमानों में बैठाकर बैकुंठ लोक ले गया। इस तरह से उन तीनों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुने श्रीमद् भागवत कथा की तीसरे अध्याय की कहानी। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख अकेला व्यक्ति था। वह वन में रहता था। वह गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से उसका सब धन चोरी हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन मुझे दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मंदिरा खाया पिया कर। तक वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालच कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदुपरांत उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी हो जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरे पिता का क्या व्यापार था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरा पिता एक दुराचारी था। उसके पास बहुत सा धन था, बस सब यूं ही चला गया। वह धन के चले जाने से चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालच में चोरी करने गया, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा कि तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को चला गया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुए थे। उसी जगह चोरों ने उनको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका और एक और नियम था, वो एक ही अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया।
जिसे उसके पिता के प्रेत योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। तब उसके पिता स्वर्ग से विमान आए और उसमें विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हो गया है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस देवी देव ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियों ने पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू जाकर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग चले गए तब इस बालक ने वही किया, पुनः गीता जी का और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया। सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी हुआ। जो प्राणी श्री भागवत गीता का पाठ करता या सुनता है उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी आ नहीं सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल था मैंने तुमसे कहा है